तो जय हिंद प्यारे भाई और बहनों। तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ को निकालना सीखेंगे। यहाँ पर यह कक्षा 10 का टॉपिक यानी कक्षा 10वीं का टॉपिक है। बिहार बोर्ड चाहे किसी भी बोर्ड का हो, ये एक्सरसाइज 1.1 में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालना। सर्वप्रथम सबसे पहले हम यानी कि समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। अब ये क्या है, इस यहाँ से समझिए। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए किसी हम 2 से भागा देते हैं 6 में, तो यहाँ पर 2 तिया के 6 हम काट देंगे। तो देखिए, ये बीच वाले भाग को बीच वाले को हम ए कहेंगे, इसको हम बी कहते हैं, इसको हम क्यू कहते हैं, इसको हम आर कहते हैं। क्यू क्वांटिटेंट इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं, इसलिए इस आर से। यूक्लिड विभाजन ने एक यूक्लिड नामक एक गणितज्ञ ने ये फॉर्मूला निकाला, यानी कि ये कॉन्सेप्ट निकाला कि जब हम ए बराबर यदि हम 6 हमें लाना है, तो बी को 3 से गुना कीजिए, तो 3 दूना 6, इसमें जोड़ दीजिए, तो यहाँ 0 आया है तो 0 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हम, यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। चलिए, इसको एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम 156, यहाँ पर देखिए 156 लिख देते हैं, और यहाँ पर आपको लिख देना होगा 504। इसी का हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यहाँ पे लिख देना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पर चलेंगे। तो क्या है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। इधर आपको रफ वर्क में इस प्रकार से आप जैसे भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं, उसी भाग विधि से आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा। पहले सर्वप्रथम आपको यही करना होगा। ये दो दो वाला होगा, फिर बताएंगे 3 वाला कैसे निकालते हैं। तो जैसे आपको इसको निकालना होगा, तो चलिए इसको हम भाग विधि से पहले निकाल लेते हैं। तो भाग विधि आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो उसके लिए भी एक वीडियो और बना देंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए इसको हम भाग लगाते हैं। यदि हम 2 बार में, 3 4 बार में यदि हम लगाते हैं, तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 6, क्या हो गया, 6 चौक 24 के 4 हाथ में, यहाँ अंतिम 4 हाथ में कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर लिख देते हैं, और 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, और 4 कम 4 4 2 6। यहाँ देखिए ये ज़्यादा बार में हो गया, ये ज़्यादा बार में हो गया, तो इसी को आपको क्या है, कम बार में आपको लगाना होगा। तो चलिए हम 3 बार में यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर 3 बार में लगाते हैं, तो छोटिया कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ इसको हम काट देते हैं। यहाँ पर हो गया छोटिया 18 के 8 हाथ में 1, और 5 तिया 15 1 16 के 6 हाथ में 1, और 4 4 3 एकम 3 3 1 4। इस प्रकार से आपको लगा देना होगा। तो 14 में 8 गया तो हमारा 6 बच जाएगा, और 10 में से हमारा, यहाँ पर 14 में से 8 गया तो हमारा 6 बच गया, 9 में से 6 गया तो हमारा 3 बच गया। आइए तक खत्म हो गया। फिर 156 को भाग करेंगे। 156 को चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं। तो 36 3 तिहाई 9 3 चौक 12, 4 बार में हम लगा सकते हैं। तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, और 4 तिया 12 13 14, 14 बार में लगा देते हैं। तो 6 में 4 जाएगा तो हमारा 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको जैसे एचसीएफ निकालते हैं वैसे निकाल लीजिएगा। तो 5 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से 4 गया 1, खत्म, यहाँ 36, 12 तिया 36। इस प्रकार से आपको निकालना होगा। यहाँ पर एचसीएफ 12 आ गया। इस प्रकार से निकालने के बाद आपको देखिए, इतना जो हमारा आएगा, इतना जो हमारा आएगा, जो फर्स्ट वाला रहेगा इतना, ये वाला, ये इसको फर्स्ट चरण कर दीजिएगा, और इसको वाला, ये वाला, ये मिला के इसको सेकेंड चरण कर दीजिएगा, और इसको जो ये आएगा, इसको हम थर्ड चरण कहते हैं। इस प्रकार से आपको पहले ही आपको डिवाइड कर लेना होगा, ताकि आपको लिखने पर यहाँ आसानी हो। यहाँ पर लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट। तो हम देखिए 1 है, तो 1 की जगह पर 504 लिखेंगे। स्थिति फर्स्ट 504 बराबर, इसको 156 यानी कि बी, तो बी यही हो गया, यहाँ से बी होता था, तो ये बी हो गया। बी के यानी कि 156 गुना क्यू, क्यू की जगह पर ये वाला हो गया था, तो 3 इधर होता था तो इधर भी 3,
प्लस आर नीचे वाला होता था तो आर लिख देंगे 36। ये स्थिति फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से स्थिति स्थिति सेकेंड को भी आपको यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर नहीं 3 नहीं सेकेंड लिखना होगा। तो दूसरा में क्या था, ये था, तो बीच वाला हम पहले लिखेंगे, उसके बाद इधर वाला लिखेंगे 36 यानी कि बी का मान, उसके बाद इधर क्यू का मान गुना कर देंगे क्यू का मान प्लस आर जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिख देंगे। फिर स्थिति थर्ड में चलेंगे, स्थिति यहाँ पर थर्ड में चलेंगे। स्थिति थर्ड क्या है हमारा 36, 36 यहाँ पर 12 लिख देंगे, बी का मान क्यू का मान 3 गुना 3 प्लस आर का मान 0। जब हमारा यहाँ पर लिख देंगे चूंकि आर बराबर 0, जब हमारा आर का मान जब तक आपका 0 नहीं आएगा आगे आपको बढ़ते जाना है। इसलिए एच सी एफ बराबर ये वाला होता है एच सी एफ, यानी कि जो बी का मान रहता है वही एच सी एफ होता है। बी का मान हमेशा एच सी एफ कहलाता है, एच सी एफ। इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा तो आपको आसानी होगा। तो चलिए 3 अंक वाला कैसे निकालेंगे, तो देखिए दूसरा हमारा था 250, 175, 450। तो पहले जो दो छोटे प्रथम रहेंगे पहले उसको आपको डिवाइड करना होगा। यहाँ पर लिख देना होगा यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे तो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो पहले दो फर्स्ट निकालेंगे यानी कि 175 को देंगे 250 से भागा, तो यहाँ पर देखिए एक बार में लगेगा क्योंकि दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 में से 5 गया तो 5 हमारा हो जाएगा। और इसको हम घटाएंगे, 14 में से 7 गया था हमारा 7 होगा, ये खत्म हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 70 70 140 और दो बार में यहाँ पर लग जाएगा, 5 दूनी 10 के शून्य हाथ में 1 और 7 दूनी 14 15, दो बार में लग गया तो दो बार में लगा देंगे 5, 7 में से 5 गया तो ये खत्म, ये 75 आ गया, तो 25 दिया 75। इस प्रकार से आपको रफ वर्ग में ये करना है, जो जहाँ भी रफ वर्ग, ये जो हो गया ये फर्स्ट चरण हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा जो दूसरा चरण हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा चरण। बस आपको कुछ करना नहीं है, इस प्रकार से भागा देने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना होगा सिर्फ ऐसे करके स्थिति फर्स्ट। आप चाहे तो फर्स्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। स्थिति फर्स्ट में क्या हो गया, बीच वाला पहले लिखेंगे 250 बराबर 175 गुना कर देंगे 1 से, और जो भी यहाँ पर आएगा आर का मान, यानी याद रखिए ये वाला हमारा बी का मान होता है, ये वाला ए का मान होता है, ये वाला यहाँ पर क्यू का मान होता है, या ये वाला आर का मान होता है। तो ये याद रखिएगा तो आपको पूरा निकल जाएगा। तो दूसरा दूसरा चरण में क्या है, ए के जगह पर हम 175 लिखेंगे, यहाँ पर लिखते जाना है आपको स्थिति स्थिति सेकेंड, स्थिति सेकेंड में 175 है तो 175 लिख देंगे बराबर ए का मान पहले बी का मान लिखेंगे 75, क्यू का मान गुना 2 और प्लस आर का मान 25। फिर से वैसी स्थिति सेकेंड, स्थिति सेकेंड हो गया तो इस बार थर्ड लिख देंगे, जितना भी स्थिति आएगा उसी प्रकार से आपको लिख देना होगा। 75 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 25 गुना 3 प्लस 0। अभी क्योंकि दो अंक का है तो यहाँ पर लिख देंगे अब 25, जो भी यहाँ पर एचसीएफ आएगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूंकि आर बराबर 0 इसलिए एचसीएफ इसका आया 25। अब हम 25 और जो भी अंक यहाँ पर तीसरा अंक रहेगा यहाँ पर 425 इसलिए हम 425 लिखेंगे, 425 का एचसीएफ। फिर से वैसा ही रफ वर्क में आपको करना होगा 25 से 425 में। तो चलिए इसको हम करते एक बार में लगाते हैं 25, 12 में से 5 गया था कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर 12 में से 5 गया था 7 हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर हम लगा देते हैं, यहाँ पर 3 बचेगा, 2 एक गया तो 1, 25 सत्ते 75 हमारा ये वाला है सी एफ हो जाएगा, ये कट जाएगा। तब लिख देंगे यहाँ अब स्थिति
एक ही स्थिति है तो हम एक ही स्थिति रखेंगे, जितना स्थिति रहेगा उतना स्थिति हम लिखेंगे। स्थिति 1 क्या हो जाएगा 425, 425 बराबर हो जाएगा 25 × 17 प्लस में 0। लिख देंगे यहाँ पर चूँकि r बराबर 0 इसलिए HCF बराबर 25। अब लिख देंगे अतः नीचे में आपको लिख देना होगा अतः HCF बराबर 25। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर छूट गया तो यहाँ पर भी आपको लिख देना होगा अतः ये लिखना ज़रूरी है ताकि पता चल जाए कि इसके यही हमारा फाइनल आंसर है आंसर। इस प्रकार से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। चाहे एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इस प्रकार से हम हल करना सीखेंगे। जब तक ले जय हिंद, जय भारत।